क्लास 8 एक बार मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बता देती हूँ, जो अब 7th के बच्चों के भी काम आने वाला है। 7th में भी ये चैप्टर है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? PARALLEL, पैरेलल लाइंस, जो जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और वो किसी भी पॉइंट में, चाहे वो इन्फिनिटी में भी हो तो भी कहीं नहीं मिलती, तो वो पैरेलल लाइंस है। अब जैसे ये दो लाइंस हैं हमारे पास, P1 एंड P2, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब अगर हमने इनके बीच में एक लाइन खींच दी जो दोनों को कट करती है, स्ट्रेट लाइन, तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल। अब जो है, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइंस पे 8 एंगल्स बना रही है। देखिए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है, हम पहले प्रैक्टिकली देखते हैं इनके मेजर्स क्या क्या हैं। तो अगर डी से आप देखेंगे तो जो एंगल 1 है वो नियरली 50 डिग्री है। आप जो भी लाइन खींचेंगे वो एंगल मेजर करिए। और दूसरा एंगल, जो एंगल 4 था, उसको भी मेजर किया हमने, तो वो 130 डिग्री के करीब है। 2 को, सारे एंगल्स को मेजर किया, 2 130 हो गया, 3 50 डिग्री हो गया, 5 50 डिग्री हो गया, 6 130 डिग्री, 7 50 डिग्री और 8 130 डिग्री। यानी 8 एंगल्स हैं, लेकिन उनका मेजरमेंट सिर्फ दो ही हैं, या 50 है या 130 है। और भी कुछ हो सकता है, डिपेंड करेगा आपने किस तरह का ट्रांसवर्सल बनाया है। अब जो है, एक बात याद रखिए कि एंगल 1 2 6 और 7 ये बाहर की तरफ है। अब जैसे आपके पास सैंडविच है, सैंडविच में बाहर की तरफ ब्रेड है, अंदर उसके आपने टमाटो कुकम्बर वगैरह रखा हुआ है। तो जो ब्रेड की साइड्स वाले होंगे बाहर की तरफ, वो 1 2 6 और 7 है, और जो अंदर वाले हैं वो हैं आपके 3 4 5 एंड 8। तो इस तरह से जो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और अंदर वाले जो दोनों लाइंस के बीच में हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब जो है, देखिए एंगल्स बराबर कौन कौन से हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? एंगल 1 और 3, अगर एंगल 1 50 डिग्री है तो एंगल 3 भी 50 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, 130 डिग्री होंगे दोनों। इस तरह एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, दोनों 50 डिग्री हैं। और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा, दोनों 130 डिग्री हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब आप ये देखिए कि ये हमेशा याद रखो, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद दूसरा आने वाला जो है, जैसे 7 और 8, 8 7 के बाद आ रहा है, तो इस तरह ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो 4 और 5 ये कॉन्जिक्यूटिव और अंदर की तरफ है, तो इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनका सम टोटल देखिए, 130 + 50 = 180। इन दोनों का टोटल हमेशा 180 होता है। ये आप इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 + 4 180 है, एंगल 5 + 6 180 है, तो इसका मतलब दोनों का, चारों का टोटल 360 है। अब आपने उसमें से दो निकाल दिए, 1 और 6, तो 180 निकल गया, जो दो बचे उनका सम टोटल 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम टोटल जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 8 का टोटल भी 180 डिग्री होगा। वैसे तो एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 1 और एंगल 6 का भी टोटल 180 डिग्री होता है, मगर यहाँ आपको काम जो आना है, पैरेललोग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो अंदर के एंगल्स हैं हम उन्हीं से कंसर्न्ड हैं, तो उनका टोटल 180 डिग्री होता है। अब देखिए कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप ऊपर वाली ये जितनी लाइन है इसको उठा के इस दूसरी लाइन पे रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक के ऊपर एक रखी जा सकती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल 1 और 5 बराबर है 50 डिग्री, एंगल 2 और 8 130 डिग्री बराबर हैं, एंगल 4 और 6 बराबर हैं, एंगल 3 और 7 बराबर हैं। तो ये सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं हमेशा। और इसी तरह अब हम आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे।
तो हम सिर्फ बाहर वाले एंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, 1, 2, 6 और 7। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अब ऑल्टरनेट का क्या मतलब है। अगर ट्रांसवर्सल का आप पहले ऊपर से चलना शुरू करें एंगल 1 से और नीचे आए एंगल 7 पे, तो एंगल 1 जो है ये भी बाहर की तरफ है, 7 भी बाहर की तरफ है। एंगल 1 ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है, तो 7 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि उनकी जो साइड्स हैं वो बदल गई हैं। तो ये ऑल्टरनेट कहलाते हैं। एंगल 1 और एंगल 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह एंगल 6 और एंगल 2 ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब हम आते हैं इंटीरियर एंगल्स पे। हम इंटीरियर से ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, 3, 4, 5 और 8। अब ऑल्टरनेट कौन से हो गए इंटीरियर एंगल्स, 4 और 8। 4 जो है वो राइट हैंड साइड पे है, 8 लेफ्ट साइड पे है, तो ऑल्टरनेट हो गए। इसी तरह 3 और 5 ये भी ऑल्टरनेट हो गए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये दोनों भी बराबर हैं, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी दोनों बराबर हैं। आप देख पा रहे हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 और 8 130 डिग्री के हैं, और ऑल्टरनेट जो दूसरा पेयर है 3 और 5 वो भी दोनों बराबर 50 डिग्री के हैं। तो ये बातें अगर आप समझ के याद कर लेंगे तो आपको ज्योमेट्री में आसानी रहेगी, और जब आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे।